तो अब सूरत हाल क्या थी? एक तरफ बुशरा रिहा होती हैं, बुशरा बीबी, और वो रिहा होती हैं 15 मुकदमों के बाद। 15 मुकदमों, 9 मई के 12 मुकदमे, इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस जो था उससे, और तोशाखाना से, और एक FIA का केस था वो। उसके बाद बुशरा रिहा होती हैं, अलीमा खान रिहा होती हैं, उज़मा खान रिहा होती हैं, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनता है, एक ये हो गया। दूसरी तरफ याहिया अफरीदी पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द अमल हुकूमत बुखला गई कि वो तो वेलकम कर रहे हैं, 26वीं आइनवी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, मगर याहिया अफरीदी पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। और फिर अली अमीन गंडापुर तकरीब हलफ बर्दारी में आते हैं। राइट। और फिर तीसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट जाकर लाइव समाते का ऑर्डर करना, बड़ी कुर्सी पर। सर आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं चल रही इमरान खान के साथ, राइट? पसंदीदा। फिर मैं अगला सवाल कर रहा हूं भाई, सुन ले मेरे 2 मिनट, सुन लेना भाई, चले बताइए। सुन लेना भाई, सुन ले, बात तो कंप्लीट करने दें। करें सर। तो उनका जस्टिस याहिया अफरीदी का लाइव समाते करना, और जो बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी बैठा था काजी फायज ईसा, उसके लाडले अमीनुद्दीन को हटाकर मुनीब अख्तर को कमेटी में लाना, और फुल कोर्ट इजलास बुलाना जो मंसूर अली शाह साहब का था, मंसूर अली शाह साहब का उनको वापस ले आए मुतालबा था। और फिर उनका उम्रे पर उनका वीडियो लिंक पर शरीक होना। अब अगर कोई डील होती तो आज बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट ना जाती कि 14 दिन की हिफाजती जमानत ना लेती कि मुझे किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। अगर कोई डील होती तो अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आते कि मेरी इमरान खान से मुलाकात की मुझे इजाजत दिलवाई जाए। हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर जो है भट्टी साहब, उनका ये कहना कि बुशरा बीबी की रिहाई, गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना, नूरा कुश्ती माफी तलाफी की खबर दे रहे हैं और बानी पीटिया इसमें शामिल है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि चतर चलाकी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इंडिकेट कर रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब आलम मारूफ, रियाना डार साहिबा वाले झूठ बोल रहे हैं, एक खामखा की चतर चलाकी कर रहे हैं। इशू बेसिक क्या है? एक तरफ ये हुकूमत है, आपको पता है इक़्तिदार में होकर डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। क्यों डरे हुए सहमे हुए लोग हैं? क्योंकि मैंडेट चोर हैं। फार्म 47 की हुकूमत है, चोर की दाढ़ी तिनकों से भरी हुई है, और इनकी ग्राउंड पे वो हैं, पाँव जमे हुए नहीं हैं, हवा में हैं, मुअल्लक हैं। इनको पता है इनके साथ क्या होना है जब भी इलेक्शन होगा या जब भी आगे जाएंगे, या इनको पता है हलकों में क्या सूरत हाल है, इनको पता है लोग इनको किस तरह दुआएं देते हैं। तो अब सूरत हाल क्या थी? एक तरफ बुशरा रिहा होती हैं, बुशरा बीबी, और वो रिहा होती हैं 15 मुकदमों के बाद। 15 मुकदमों, 9 मई के 12 मुकदमे, इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस जो था उससे, और तोशाखाना से, और एक FIA का केस था वो। उसके बाद बुशरा रिहा होती हैं, अलीमा खान रिहा होती हैं, उज़मा खान रिहा होती हैं, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनता है, एक ये हो गया। दूसरी तरफ याहिया अफरीदी पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द अमल हुकूमत बुखला गई कि वो तो वेलकम कर रहे हैं, 26वीं आइनवी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, मगर याहिया अफरीदी पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। और फिर अली अमीन गंडापुर तकरीब हलफ बर्दारी में आते हैं। राइट। और फिर तीसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट जाकर लाइव समाते का ऑर्डर करना, बड़ी कुर्सी पर। सर आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं चल रही इमरान खान के साथ, राइट? पसंदीदा। फिर मैं अगला सवाल कर रहा हूं भाई, सुन ले मेरे 2 मिनट, सुन लेना भाई, चले बताइए। सुन लेना भाई, सुन ले, बात तो कंप्लीट करने दें। करें सर। तो उनका जस्टिस याहिया अफरीदी का लाइव समाते करना, और जो बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी बैठा था काजी फायज ईसा, उसके लाडले अमीनुद्दीन को हटाकर मुनीब अख्तर को कमेटी में लाना, और फुल कोर्ट इजलास बुलाना जो मंसूर अली शाह साहब का था, मंसूर अली शाह साहब का उनको वापस ले आए मुतालबा था। और फिर उनका उम्रे पर उनका वीडियो लिंक पर शरीक होना। अब अगर कोई डील होती तो आज बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट ना जाती कि 14 दिन की हिफाजती जमानत ना लेती कि मुझे किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। अगर कोई डील होती तो अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आते कि मेरी इमरान खान से मुलाकात की मुझे इजाजत दिलवाई जाए। तो ये सारी फजूल की बातें हैं। और अभी यानी बाकी सारे छोड़े, मेरा जो जिला हफ्जाबाद है उसमें जो PTI के वो मेहदी हसन भट्टी ग्रुप है, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है पुलिस और इंतजामिया कर रही है,
तो अब कोई जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक महज कोई इत्तफाक हो सकता है, वरना कोई डील नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, कोई डील नहीं। ठीक है। और ये सारी चूंकि डरे हुए लोग हैं, चूंकि इनका ये सारा कुछ जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम लाएं, 27वीं आईनी तरमीम लाएं, ये सारा अपने इक़्तिदार के लिए, और ये शुरू से ऐसे करते हैं। पहले इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया कि सत्ते खैरा ने, फिर हो गई सत्ते खैरा, फिर जहांगीर करामत को घर भिजवाया एक फिक्रे पर और कहा कि हुन सत्ते खैरा ने, हो गई सत्ते खैरा। फिर 58(2) भी ख़त्म किया और कहा कि सत्ते खैरा ने, हो गई सत्ते खैरा। फिर उस 18वीं तरमीम लाए, कहते अब सत्ते खैरा ने, फिर हो गई। फिर नवाज शरीफ वजीर आजम बने, राहिल शरीफ उन्होंने आर्मी चीफ लगाए, साकिब निसार जो उनके कभी फेवरेट होते थे उनको चीफ जस्टिस लगाया और कहा सत्ते खैरा, पड़ी। और अब 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन भट्टी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको आज सबने मान लिया कि आज वो जो थे उनके वकील साहब जो है, जो हारे यहाँ से ओन चौधरी वाले आई थिंक सीट से, वो भी ये फरमा रहे थे कि जनाब याया अफरीदी साहब को हमने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है चीफ जस्टिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 26वीं आईनी तरमीम किस तरह पॉलिटिशियन के खिलाफ यूज हो सकती है? तो जो भी हुकूमत में होगा उसके हक में ही होगी, किस तरह यूज होगी खिलाफ, जो बार बार कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर अगर हो गए कमीशन है, वो भी अपनी मर्जी का पैनल जी मैं आपसे एग्री करता हूं, जो आपसे एग्री करता हूं कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा वाला इलेक्शन कमीशन है, ये अगली हुकूमत इसी तरह इस्तेमाल करेगी जिस तरह ये कर रही है। ठीक है। ये अगली हुकूमत आएगी तो इसी तरह अपनी पार्लिमानी कमेटी बनाकर चीफ जस्टिस लगाएगी, इसी तरह आजाद अदलिया के ऊपर बैठेगी, और इसी तरह ये सारी FIA भी इस्तेमाल होगी, पुलिस भी इस्तेमाल होगी, इसी तरह इन सारों का भी। आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब को आउट समझा जाएगा पावर पॉलिटिक्स से, उसी तरह जिस तरह इमरान खान पावर पॉलिटिक्स से आउट है, और उसके बावजूद निज़ाम जिंदगी चल रहा है, तरामीम हो रही है, सिस्टम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर सऊदी वलिया से मिल रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। भाईजान, नवाज शरीफ साहब बायर हैं और अहल हैं, थैंक्स टू काजी फैजी साहब, सदर हैं पार्टी के। ओन चौधरी को MNA बनवाया उन्होंने, सदर जरदारी को सदर बनवाया, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, दोनों जगह अपनी हुकूमत है। मगर लंदन से वापसी से मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान से अभी दुबई, और दुबई से लंदन, और लंदन से अमेरिका जाते उनको देखें तो लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। लगता है वो सख्ते में हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में लगता है वो आउट हो चुके हैं, सियासत से माइनस हो चुके हैं इस वक्त, या खुद को उन्होंने माइनस कर लिया है। इमरान खान जेल में हैं, ना पार्टी हेड हैं, ना मेंबर कौमी असम्बली हैं, ना भाई वज़ीर आज़म है, ना कोई रिश्तेदार वज़ीर आला है, मगर सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त सियासत हो ही एंटी इमरान या हामी इमरान रही है। तो नवाज शरीफ आउट हैं, इमरान खान इन हैं, और जो पाकिस्तान में रहता है और जो जेल में होता है, और जो अपने मौक़िफ़, आप मौक़िफ़ से डिबेट कर सकते हैं सही है या गलत, जो मौक़िफ़ पे खड़ा रहता है वो सियासत में इन रहता है। पॉइंट। जो कभी लंदन, कभी जद्दा, कभी इलाज, कभी डील, कभी ढील, कभी चोर दरवाजे, कभी पतली गली से निकलता है, वो कभी भी ना सियासी लीडर तो हो ही नहीं सकता, वो कभी भी सियासत में इन नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र डीलें, ढीलें, चोर दरवाजे, पतली गलियां की, और आप खैर से फारग हो गए। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, बड़ा बैलेंस ओपिनियन दिया मदर साहब ने कि माइनस कोई नहीं है, हालात की सिस्टम ज़रीफ़ी है। व्हाट वुड यू से? नहीं, मैं माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका एहतराम करते हुए 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन माइनस कर गया है नवाज शरीफ को। अच्छा। और उसके बाद आप जिस तरह भी हुकूमतें बना के बैठ जाएं, माइनस कर गया, और नवाज शरीफ साहब ने खुद को खुद माइनस किया है। आप नवाज शरीफ साहब को किसी को कैद थी, पाबंदी थी, बताएं लंदन से वापसी से अब तक कितनी सियासत की है उन्होंने, क्या किया है उन्होंने? तो और जो तरमीम के हक में वोट दिया, तरमीम के 26वें भाई मना रहे थे कि एक वोट की वैल्यू थी वहां पे। जी वोट तो जी वोट तो उन्होंने ओन चौधरी को भी दिया, सदर जरदारी को भी दिया, और ये वोट यास्मीन राशिद का था या नवाज शरीफ का था, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमारे दोस्त जश्न मना रहे थे, जश्न खुशहाली नवाज शरीफ साहब की वापसी, जश्न तरक्की नवाज शरीफ साहब की वापसी, जश्न माइनस इमरान नवाज शरीफ साहब। नहीं, लेकिन अभी आमिर साहब ने बताया कि मरियम नवाज साहिबा का क्या मुकाबला बुज़दार साहब से या गंडापुर साहब से, अगर देखा जाए तो? भट्टी साहब, कोई मुकाबला नहीं।
कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने मैं ज़्यादा अच्छे मानता हूं काम- कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, ठीक है। मदर साहब कुछ कहना चाह रहे जाहिर हैं? है किसी का किसी से कामरान, क्या मुकाबला हो अगर सकता है? मैं- गुजदार साईं जी, उस्मान मैं सिर्फ- गुजदार साहब का तो किसी से भी कोई मुकाबला नहीं।